तो पिछले वीडियो में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी निकालना सीखा था। इसके अलावा अगर लास्ट टर्म में दिया हो तो एन की वैल्यू कैसे निकाले और उसके बाद लास्ट टर्म की हेल्प से सम कैसे निकाले ये भी सीखा था। और आज भी हम उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें इन दोनों फार्मूला की हेल्प लग सकती है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बीट फर्स्ट से, जिसमें हमें मिला ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50, एन बताना है और एस एन भी बताना है। तो इन दोनों बताने के लिए सबसे पहले हमें एन तो बताना ही पड़ेगा, तो हम ए एन डी और ए की सहायता के निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे बीनो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें मिली 50 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है इंटू डी की वैल्यू 3। 5 इस साइड माइनस में जाएगा, 50 में से 5 माइनस होगा तो 45 बचेगा। 3 या मल्टीप्लाई में बच जाएगा इसको जाने के बाद में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3, तो यहाँ एन माइनस 1 45/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 15 आंसर आएगा। यहाँ पे -1 इस साइड में +1 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 15 + 1 मतलब 16। तो एन की वैल्यू तो हमें मिल गई, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद हमें एस एन निकालना था, तो अगर एस एन निकालना है और एन की वैल्यू 16 है तो एस 16 इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 मतलब 16/2 ब्रैकेट 2 है। ए की वैल्यू हमें दी थी 5 प्लस n-1 मतलब 16 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू 3 दी है। सोल्व करें, 2 8 जा 16 होता है, 5 2 जा 10, 16 - 1 होता है 15 इंटू 3, 15 3 जाता है 45 प्लस में करेंगे 10, तो आंसर आएगा 10 + 45 मतलब 55, और 8 इंटू 55 करेंगे तो आंसर आएगा 440, जो कि हमारा फर्स्ट बिट का आंसर हो जाएगा। सेकंड बिट को देखें, हमें दिया a = 7, a 13 = 35, d = क्वेश्चन मार्क और s 13 भी क्वेश्चन मार्क, मतलब दोनों चीजें बतानी है। तो s 13 निकालने के लिए मतलब सम निकालने के लिए हमें a की जरूरत पड़ेगी, 13 दे रखा है, a की जरूरत पड़ेगी दे रखा है, इसके अलावा हमें d की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली में अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करें तो हम डायरेक्ट s 13 निकाल सकते हैं, बट d तो फिर भी हमें निकालना ही है, तो पहले d ही निकाल के देख लेते हैं। a 13 फार्मूला हो जाएगा a प्लस 13 - 1 इंटू डी। a 13 की वैल्यू है 35 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस 13 - 1 होता है 12 और इंटू में है d। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। 12 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो d की वैल्यू होगी 7/8। अब d की वैल्यू 7/8 हो गई है, दोनों में से कोई सा ही फार्मूला लगा दो, d की हेल्प वाला या an की हेल्प वाला, हम a 13 की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर छोटा फार्मूला लगा के देखें तो a 13 इक्वल टू हो जाएगा n/2, जिसमें n की वैल्यू 13 खो दी है, a 7 है प्लस a n जो इस फार्मूले की हेल्प से कर रहे हैं तो 35 है, 13 डिवाइड 2, 7 प्लस 35 हो जाएगा 42, 2 42 से डिवाइड करेंगे तो 21 आंसर आएगा, और 13 इंटू 21 हो जाएगा 273, और ये हमारा बिट नंबर सेकंड पे हो जाएगा। थर्ड बिट को देखें, थर्ड बिट में हमें दिया a 12 37, d की वैल्यू 3, a की वैल्यू निकालनी है और s 12 की वैल्यू निकालनी है। s 12 निकालना है, s वाला फॉर्मूला मतलब n की जरूरत पड़ेगी, दिया है, a की वैल्यू ऑलरेडी निकालनी है, इसके अलावा d की जरूरत पड़ेगी, दिया है, तो हमें केवल a की वैल्यू निकालनी है जो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। a 12 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n - 1 मतलब 12 - 1 इंटू डी मतलब इंटू 3। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम बार बार इसी फार्मूले को रिपीट नहीं करने वाले हैं, बट जब एग्जाम की बात होगी या एलकोफे की बात होगी तो तुमको बार बार लिखना है, ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्व करें, a 12 की वैल्यू 37 इक्वल टू a की वैल्यू है नहीं पता, 12 - 1 हो जाएगा 11 इंटू 3
11 इंटू 3 होता है 33, इस साइड में भेजेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 इक्वल टू ए बचेगा। 37 में 33 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा। अब हमें S12 निकालना है, तो S12 निकाल के देखें। S12 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू इटसेल्फ 12 है अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 37 प्लस n-1, तो 12-1 इंटू d मतलब मल्टीप्लाई में 3, 2 से 12 काटे तो 6 आंसर आएगा। 37 2 जा करे 35 2 जा होता है 70, 74 हो जाएगा। 12-1 होता है 11 इंटू 3 करे तो 33 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 74 और 33 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 107। 6 का मल्टीप्लाई 107 में करें तो आंसर आएगा 246। ओके, अब फोर्थ वाला बिट देखें। A3 दिया है, A10 दिया है, D और A10 दोनों निकालना है। A10 निकालना है, इसका मतलब A नहीं दिया है प्लस n-1, n मिल चुका है इंटू D निकालना है। तो इस बार नॉर्मली कोई सी भी चीज नहीं दे रखी, केवल A3 और S10 दे रखा है, तो दोनों का यूज करते हुए देखते क्या क्या और कैसे निकाल सकते हैं। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1, n यहाँ पे 3 है, 3-1 इंटू D, तो A3 की वैल्यू 15 है इक्वल टू A प्लस 3-1 होता है 2 इंटू D। अब यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज अभी कर लेते हैं। A की वैल्यू निकाल लेते हैं 15, 2D यहाँ पे प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 माइनस 2D। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। S10 में वैल्यू पुट करके देखें। S10 इक्वल टू हो जाएगा n/2 मतलब 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू D पता नहीं है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है। S10 की वैल्यू 125 पे मल्टीप्लाई का 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2a प्लस 10-1 हो जाएगा 9D। इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू पुट करके देखें। बाय इक्वेशन फर्स्ट 5 से 125 काटेंगे तो 5 2 जा 10, तो 5 5 जा 25, तो 25 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 15 माइनस 2D प्लस 9D, तो 25 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें 2 15 जा 30 माइनस 2 2 जा 4D प्लस 9D, 30 इस साइड में भेज देते हैं माइनस में हो जाएगा 25 माइनस 30 इक्वल टू यहाँ पे 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 5D बचेगा और बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का 5D। 25 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 था इधर जाएगा डिवाइड में, तो D की वैल्यू -1 आ जाएगी। हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमें A10 की वैल्यू निकालनी है, सो A10 इक्वल टू A जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अभी A की वैल्यू और निकालना बाकी है। A10 की वजह से पहले A की वैल्यू निकालें, सो A इक्वल टू 15 माइनस 2D, D की वैल्यू -1, तो 15 माइनस माइनस प्लस 2 टोटल हो जाएगा 17। अब A10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हेंस A10 इक्वल टू A इसकी वैल्यू है 17 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू D जो आया -1, यहां से अलग कर देते, सोल्व करें। 17 प्लस 10-1 होता है 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू 1 है, तो 9 1 9 होता है, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आएगा, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 8। नेक्स्ट फिफ्थ बिट में दिया D की वैल्यू, S9 की वैल्यू, A निकालना है, A9 निकालना है। A की वैल्यू हमें A9 में भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम S9 की हेल्प से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। S9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 मतलब n/2 ब्रैकेट 2 इंटू A प्लस n-1 मतलब 9 -1 इंटू D मतलब 5, तो S9 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 75। 2 यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
और 9 यहाँ मल्टीप्लाई में सबके साथ, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2a मतलब 2a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8 इंटू 5। अब 3 से काट सकते हैं हम 9 को, तो 3 3 जा 9 और 3 को 75 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब या तो हम इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में रख दें या 3 को इस साइड में भेज दें, तो रेशनल नंबर की दिक्कत नहीं आएगी और नॉर्मल नंबर हो जाएंगे। तो यही काम करते, 25 2 हो जाएगा 50। 3 को अगर इस साइड में भेजे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2a के साथ प्लस 8 5 जा 40 के साथ। मल्टीप्लाई करें तो 3 2 हो जाएगा 6a प्लस 4 3 हो जाएगा 120 प्लस का 120 इस साइड में माइनस में चला जाएगा तो 50 माइनस 120 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6a। 120 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 70, बड़ा नंबर माइनस का, और 6 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। ये डिवाइड हो सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 35, तो a की वैल्यू जाएगी माइनस 35/3। अब हमें a9 की वैल्यू निकालनी थी, तो a9 मतलब a की वैल्यू है माइनस 35/3 प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस 1 इंटू d मतलब 5, तो माइनस 35/3। 9 माइनस 1 होता है 8 इंटू 5 माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40 और सोल्व करें तो 3 का 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 आएगा, तो माइनस 35 प्लस 120/3 इक्वल टू 120 में से 35 माइनस करें तो आंसर आएगा 85/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 6 में a इक्वल टू 2 दिया, 8 की वैल्यू 8 है, a इक्वल टू 90 है, an और an दोनों निकालना है। an निकालने के लिए a t और n की जरूरत पड़ेगी तो n निकाल लेते हैं और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि n निकालना है और एसएन दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। एसएन इक्वल टू होता है n/2, n की वैल्यू दी नहीं है 2a, तो a की वैल्यू है 2 प्लस n-1, n दिया नहीं है, इंटू d 8। अब एसएन की वैल्यू थी हमारे पास 90 प्लस n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8n हो जाएगा -1 8। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं और n का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो 90 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4n, n का मल्टीप्लाई 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर और -8 से करेंगे तो -8n। 92 जो होता है 180, इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर प्लस का, तो 8n स्क्वायर 4n माइनस 8n हो जाएगा माइनस का 4n। 90 जो 180 इस साइड में माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अब n निकालना है तो या तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो x इक्वल टू हो जाएगा -b मतलब यहाँ पे -1 है b की जगह प्लस माइनस, और एक्चुअली में एक से नहीं n की वैल्यू निकाल इसलिए n इक्वल टू होगा √b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a है 2 इंटू c है माइनस का 45 अपॉन 2a। तो इस वाले a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इस वाले a की भी 2 है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ये a केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और ये वाला a AP के लिए। तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 45 टू जो होता है 90 और 94 जो हो जाएगा 360 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 1 प्लस माइनस 360 प्लस हो जाएगा 361 अपॉन 4 361। 19 का स्क्वायर होता है, इस कारण से हो जाएगा 1 प्लस माइनस 19 अपॉन 4। अगर हमने
एन की वैल्यू प्लस की ली तो 1/90/4 इक्वल टू हो जाएगा 20/4 मतलब 5, और एन की वैल्यू 1 - 19 ली तो माइनस का आंसर आएगा, इस कारण से ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, -18/4 आने वाला है। और खास बात है फ्रैक्शन में भी आएगा, तो एन टर्म का नंबर बताता है कि 5वां टर्म है या छठा है या 7वां है, और वो कभी भी 7.5वां या 7.5 टर्म नहीं हो सकता, ऐसे माइनस का कोई टर्म नहीं हो सकता, इस कारण से ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब एन की वैल्यू मिल गई है, ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए एन की वैल्यू ए जो कि है 2 प्लस एन -1 जो कि है 5 - 1 इंटू डी 8, 2 प्लस 5 - 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 2 कर देंगे तो 34, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को करें, 7th वाले बिट में ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62, एस एन की वैल्यू 210, एन भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, एन निकाल के देखें तो ए निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ए एन दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम एस एन की वैल्यू ले तो n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला ले ले, इसलिए इसको लिख दिया। एस एन की वैल्यू 210, n/2 पता नहीं है, ए की वैल्यू 8 है और ए एन की वैल्यू 62, प्लस कर लेते हैं 70, यहाँ पे n/2 2 से डिवाइड हो जाएगा 35, यहाँ पे 210 था, 35 इधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर, और यहाँ पे बच जाएगा n अकेला, 35 6 होता है 210, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब d की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, वापस से एसएन का फॉर्मूला यूज करें तो एसएन मतलब यहाँ पे n की वैल्यू इस बार 6 है तो s6 भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा n/2 मतलब 6/2, 2a तो 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस n -1 मतलब 6 - 1 इंटू डी जो कि पता नहीं है, ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी है, इसमें तो डी आता ही नहीं है। 2 से 6 काटेगा तो 3, 8 2 16, 6 - 1 5 इंटू डी, s6 की वैल्यू 210 दे रखी है, एसएन की वैल्यू दे रखी थी बट n = 6 आया इसलिए से s6 लिखा है हमने। 3 या मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, ये प्लस हो नहीं सकते, तो 3 7 से 21 तो 70 माइनस 16 हो जाएगा, प्लस से इस साइड में आएगा तो 70 में से 16 माइनस करें तो आंसर आएगा 54। 5 या मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा तो d = हो जाएगा 54/5 जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी के लिए, और 7th वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। 8th बिट में दिया है ए एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, एस एन की वैल्यू, एन निकालना है, ए निकालना है, तो हमें एस एन दिया है और ए एन दिया है, शायद तक 2 इक्वेशन बन सकती है। आगे देखें ए एन के लिए तो ए एन = हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी मतलब 2। अब a और n तो दोनों नहीं दिया है, ए एन दिया है 4 = a पता नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे तो 2n - 2 हो जाएगा। अब यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2n - 2 को इस साइड में लिए तो 4 - 2n + 2 हो जाएगा = a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 6 - 2n। अब एसएन की वैल्यू में पुट करके देखें तो एसएन = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 2। अब a की जगह वैल्यू पुट करके देखें तो n/2 इसी इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू है 6 - 2n प्लस n - 1 इंटू 2। एक काम करते इन दोनों में 2 कॉमन है तो इसे बाहर निकाल देते तो मल्टीप्लाई का झंझट नहीं रहेगा, ये 2 कॉमन बाहर निकल गया दोनों टर्मों में से, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा n, यहाँ पे है 6 - 2n प्लस में n - 1। इसे आगे सोल्व करें और हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी थी इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ लिखते थे बाय इक्वेशन फर्स्ट,
ए से एन की वैल्यू -14 है जो हमने लिखी नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं -14 इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, फिर सोल्व कर लेते। 6 - 1 हो जाएगा 5, -2n + n हो जाएगा माइनस का n, मल्टीप्लाई करें तो n × 5 हो जाएगा 5n माइनस n × n हो जाएगा n²। दोनों को लेफ्ट साइड में ले जाए तो -n² हो जाएगा प्लस का, 5n हो जाएगा माइनस का, और -14 हो जाएगा सेम रहेगा क्योंकि वो इसी साइड में है। अब वापस से n की वैल्यू निकल जाए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, n = -b तो -5 है उसकी वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4ac, 4 × a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू -14 अपॉन 2a × 2 × 1 माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस प्लस 14 4 होता 56 अपॉन 2 × 2 5 प्लस माइनस 25 और 56 टोटल मिला हो जाएंगे 81 अपॉन 2, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 5 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं सो n = 5 + 9 / 2, 5 + 9 हुआ तो जाएगा 14/2 मतलब 7, और n = जाएगा 5 - 9 अपॉन 2, माइनस का आंसर आ जाएगा -4/2 जो कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि n टर्म है और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस कारण से n की वैल्यू ये वाली नहीं होगी और 7 हो जाएगी। अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, a = 6 - 2n तो 2 × n की वैल्यू आएगी 7, तो 6 - 2 × 7 14, सोल्व करें तो 14 - 6 होता है माइनस का 8, तो a की वैल्यू हो जाएगी -8 और n की वैल्यू है 7, ये हो गया हमारा 8 तक का आंसर। 9th बिट की ओर चले, 9th में दिया a की वैल्यू, n की वैल्यू, s की वैल्यू, d निकालना है तो डायरेक्ट s का फॉर्मूला पुट कर दें, a = होएगा n/2 जहाँ पे n की वैल्यू 8 अपॉन 2, 2a मतलब 3 × 2 उल्टा लिख दिया, 2 × 3 लिखना था, प्लस n-1 मतलब 8 - 1 इंटू d पता नहीं है, s की वैल्यू में दे रखी 192, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा, 4 या हाफ के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3 × 6 प्लस 8 - 1 हो जाएगा 7 d, 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 4 16, 3 बचा 2, 4 8 32 तो यहाँ बचा 48, 6 यहाँ प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा क्योंकि 7d की वैल्यू निकालनी है, तो 48 - 6 हो जाएगा 42, 7 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा तो 7 7 6 42, तो d की वैल्यू हो जाएगी 6, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट बिट को क्या देखा है, मतलब बिट नंबर 10th वाले क्वेश्चन में l मतलब लास्ट टर्म में दिया है 28, a 144 दिया और बताया कि यहाँ पे 9 टर्म है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इस बार भी सिंपल दे दिया काफी, n दोनों सिंपल क्वेश्चन से करा है। a का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस a n, और a n को हम l भी लिख सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं हम। अब s की वैल्यू 144, n 9/2, a की वैल्यू पता नहीं है निकालना है और l की वैल्यू 28, 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 144 × 2 9 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू a प्लस 28, 9 1 9 माइनस करेंगे तो 5 4 9 6 54, 16 2 हो जाएगा 32, प्लस का 28 इस साइड में माइनस का 28 हो जाएगा तो 32 में से 28 माइनस करेंगे तो एक वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे फिनिश होता है और ये वीडियो भी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना। पर एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।